ऑप्शन ढूंढने लगते हैं। जैसे मैंने कहा ईमानदारी से हम पढ़ते जाए, मैं जहाँ खड़ा हूँ टिक मार्क करूँ, जहाँ मैं हूँ वो सही मूल्यांकन है। जैसे हम ऑप्शन खोजना शुरू करते हैं मैं क्या और आगे ऐड करूँ जो अच्छे में आता है, तो वो मूल्यांकन नहीं हो पाता वहाँ पर, सही इवैल्यूएशन नहीं हो पाता। ये जो अभी हमने जो प्रक्रिया की, अभी आपको एक क्वेश्चन पेपर देना, उसमें आप लोगों का अपना आप अपने आप को उसमें जांच का उसके लिए देखना, इसका प्रयोजन ये था कि हम लोग क्या करते हैं अपने डेली रूटीन में, डे टू डे लाइफ में हमारा ध्यान जो है वो हमारा बहुत सारी बातों पे नहीं रहता है। मैं तो ये कहूँगी कि हमारे लाइफ के हमारे कई सारी जो बातें हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं रहता। तो ये मूल्यांकन के माध्यम से थोड़ी देर के लिए ही सही, 5-10 मिनट के लिए ही सही, मैं अपने आप को एक जांच पाता हूँ कि वाकई मेरी कंडीशन क्या है। क्या मैं डिप्रेशन में हूँ, क्या मैं रात भर नहीं सोता हूँ, क्या मैं तनाव में रहता हूँ, क्या मेरे अंदर में जलन की भावना है, क्या मेरे अंदर में चिड़चिड़ापन है, वो हम लोग देख नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसा आपको एक ऐसी जगह पे बिठा करके ऐसी कोई बातें हो रही हो उसमें आपको ये काम दे दिया तो थोड़ी देर के लिए ईमानदार हो जाते हैं। तो ये स्व मूल्यांकन यानी मैं जांच पाऊँ मैं मेरी स्थिति क्या है, इसलिए था एक कहना चाहिए अपना आईना था, मेरा अपना आईना कि मैं कहाँ में पर देख पाऊँ, है ना। क्योंकि ये इसलिए हमने किया क्योंकि मेरी क्लास में सारी बातें यही होने वाली है, जो भी हमने अभी फॉर्म में देखा पढ़ा, है ना। ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, इसका रूट, इसका जड़ क्या है और ये ठीक कैसे होगा, उस पर हमारी सारी बातचीत होगी। इसलिए थोड़ा सा अपने अंदर से जो दबा हुआ था उसको बाहर एक बार निकालना, उस आईने को अपने आप को एक बार देखना बहुत ज़रूरी था, है ना। इसलिए हमने ऐसा एक प्रयास किया छोटा सा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं जो लगभग जो क्लास में करती हूँ वो थोड़ा मैं यहाँ पर भी करूँगी कि मैं मेरे क्लास में बहुत दूर बेंच में कोई स्टूडेंट बैठता है तो मैं उसको बुला के सामने करती हूँ। तो लास्ट के जो आप वो बैठे हैं जो मुझे, है ना, वो इधर आ जाइए आप लोग। होता है मैं क्लास में जाऊँगी, सामने के 4 लोग खाली और वो पूरा लास्ट तक बैठ जाएंगे, सबको सामने खींच के लाना पड़ता है, सामने बैठिए तो बातचीत होगी। बातचीत में क्या है कि हमें दूरी से बात करते हो, बात होती नहीं है ना। वो बस यही होता है कि आप अपने में मगन हो, कुछ कर रहे हो, हमारा ध्यान नहीं है। तो अगर आप किसी को अपनी बात रख रहे हो, सुना रहे हो, तो सबको पकड़ के सामने लाया जाए कि भैया मुझे सुन रहे हो कि नहीं, आप हो कि नहीं। तो ये मेरा अपना स्टाइल है, ठीक है। इसलिए अन्यथा ना लेंगे, सामने ही हम सब बैठे आपस में फेस टू फेस हम मिलजुल करके कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक प्रयोजन है कि भाई आप लोगों के बीच में ये 2 घंटा हम बैठ कर के बात करें, इसके पीछे बहुत बड़ा प्रयोजन ये है, हम एक ऐसी जगह पर हम सब काम कर रहे हैं, इसको एक कहना चाहिए कि इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ठीक है। हम अलग अलग तरीके से जुड़े, कोई शिक्षक है, कोई किसी और ग्रुप में सहायक है, जो भी है ना, लेकिन हम हैं तो कहीं ना कहीं इसी महाविद्यालय के अंग ही हैं हम सभी, और यहाँ पर हम मिलजुल करके उस काम को करते भी हैं, कोई, है ना, उसका जो विज़न मिशन है उसको पूरा करने की हम कोशिश भी करते हैं। तो थोड़ा मेरा जो क्लास है उसमें जितने भी दिन हमने जो डिवाइड किए हैं कि इतना दिन हम बात करेंगे, वो मेरा सारा एक दूसरे से लिंक है ना। कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आप लोगों से कह दूँ, उसके बाद में आगे बढ़ूँगी। पहला तो ये है कि सारी बातें एक दूसरे से लिंक है। तो उसके लिए पहला दिन जो है वो मेरा एक बेस रहेगा, आधार रहेगा, कहाँ से रूट कॉस्ट जो पूरे यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम का कहाँ से क्या है वो हम बात करेंगे, क्या इसमें गड़बड़ी है वो थोड़ा हम देखेंगे, शिक्षा से हमारी अपेक्षा क्या है थोड़ा हम वो देखेंगे, है ना। उसके फल परिणाम को देखेंगे और फिर हम उसके दोनों स्वरूप को देखेंगे, जो सही और गलत जो दोनों स्वरूप हैं। उसके बाद फिर हम मिलजुल करके जो स्वरूप जो हमको ठीक दिखाई नहीं दे रहा है वो ठीक कैसे हो पाएगा उस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। तो मेरी शुरुआत यहाँ से होगी कि अभी हम इस सभा में हम सब जितने भी बैठे हैं, हम सब कहीं ना कहीं एक मानव ही हैं। तो मानव रूप में अगर हम देखें तो हमारी जो शुरुआत है वो एक मानव रूप में स्टार्टिंग अगर हम देखें तो हमने कहीं जन्म लिया, और जन्म लेकर के जब हम 3-4 साल के हुए, हमारे समय में 5 साल में स्कूल जाते थे, अब तो 3 साल में ही बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। तो मानव का निर्माण होना, उनको क्या मिल रहा है और उसकी पूरी शरीर यात्रा खत्म होना, तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक की हमारी एक यात्रा है। उसमें एक विद्यार्थी जीवन है, फिर आगे जाकर के अभिभावक जीवन है, और फिर आगे जो भी अवस्थाएं हैं उसके बाद हमारा चला जाना है। तो इसको थोड़ा हम देखेंगे कि इस पूरे जन्म से लेकर के मृत्यु तक में हमारे जो लाइफ है उसमें शुरुआत जो है एक मानव को इस जिंदगी को जीने के लिए, उस जिंदगी को जीने के लिए उनको जो चीज़ें
हेल्प करेगी या उसको सहयोग करेगी इस जीवन को जीने के लिए, वो क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से मैं शुरू करती हूँ कि अभी वर्तमान समय में अभी क्लास में कैसे करेंगे हम, मेरी ओर से भी कुछ प्रश्न आएगा, आप उसका उत्तर करेंगे, फिर उस पर हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मेरा पहला सवाल है, अभी स्कूल, एक बच्चा जब जन्म लेता है, जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो विद्यालय स्कूल जाता है, वहाँ से फिर आगे पूरा प्रोसेस शुरू होता है। तो मेरा ये प्रश्न है कि अभी का जो शिक्षा व्यवस्था है या एजुकेशन सिस्टम है, इसका पर्पस क्या है। पर्पस क्या है का मतलब एक विद्यार्थी को वो क्या देना चाहता है और क्या देता है, इस आधार पे शिक्षा व्यवस्था का पर्पस या उद्देश्य क्या है, वो बच्चे को क्या देना चाहता है, ये आप लोग बताइए। अभी एजुकेशन सिस्टम का क्या पर्पस है। कुछ भी दिमाग में जो आ रहा है बस बोलना है। कोई इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, अच्छे से जी, केवल एक पर्पस रहेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और ऑलराउंड डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट और मानसिक विकास होता है कि नहीं देखना पड़ेगा। मानसिक विकास आपका कहना है, डेवलपमेंट, और बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, उसको एक बढ़िया नौकरी मिल जाए, ठीक है, ये भी एक आंसर है। और हाँ बिल्कुल सही, मूल में तो यही है, बोलते नहीं है, आता नहीं है, वो अंदर यही है, सक्सेसफुल लाइफ। बिल्कुल सही, पढ़ाई लिखाई करके हाँ वही, पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी नौकरी करे, है ना। और हाँ भैया, और क्या उद्देश्य है शिक्षा का। संकोच नहीं करना है, सोचना नहीं है, दिल में मन में जो आए बोल देना है बस। ये क्लास किसी को गलत प्रूफ करने, किसी को सही प्रूफ करने के लिए नहीं है, ये एक संवाद और चर्चा का माहौल है। बस हम लोग मिलजुल के कुछ गंभीर मुद्दों पे विचार विमर्श करें। हाँ बोलिए। सही तरीके से हम लाइफ जी पाए, आवाज़ ठीक है, सही तरीके से हम लाइफ जी पाए और समाज और देश को आगे बढ़ाने, समाज और देश को हम आगे बढ़ा पाए। आगे बढ़ाना किसको बोलते हैं, आगे बढ़ाने का मेन मतलब विकास, डेवलपमेंट, ठीक है। और अभी हमारे बीच में जो आंसर आ रहा है उन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं, चाहे तो आप कॉपी में लिख सकते हो सारे पॉइंट। और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होनी चाहिए शिक्षा से, क्योंकि रोजगार पाना या सर्विस पा जाना ही पर्याप्त नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत मायने रखती हैं। अनुशासन होनी चाहिए, नैतिक गुण होनी चाहिए, बच्चों को पालने पोषण का तरीका होनी चाहिए, उनमें एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट की भावनाएं भी होनी चाहिए, एक दूसरे में आत्मसम्मान की भावना होनी चाहिए, मान सम्मान होनी चाहिए, एक दूसरे का आदर कैसे करते हैं, रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की डेवलप होनी चाहिए, तभी शिक्षा का सही में मायने में अर्थ निकलता है उसका। ठीक है, आपका कहना है सर्वांगीण विकास होना चाहिए, स्वयं में, परिवार में, समाज में और पूरे व्यवस्था में, पूरे सिस्टम में ऐसा होना चाहिए जिससे सारा कुछ बढ़िया रहे, ठीक है, ये शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है। और अच्छी नौकरी के लायक बनाना, हाँ अच्छी नौकरी के लायक बनाना, कहीं लिख के भी रख लीजिए, अच्छी नौकरी किसे कहेंगे, उसको भी आएंगे अपन। और शिक्षा का उद्देश्य क्या है, वर्तमान में हम बच्चों को भविष्य में कैसा देखना चाहते हैं, उसको हम शिक्षा के माध्यम से क्या बनाना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, ये मेरा प्रश्न है। कुछ आंसर आया और कुछ कहीं रह गया हो दिमाग में, उसको हम भूलें, क्योंकि कोई भी विषय पर सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वर्तमान में जो चल रहा है उसका सामने आना, उस पॉइंट का सामने आना,
उसके कारण पे जाना, उसके निवारण पे जाना और फिर एक सही प्रस्ताव का आना, उन दोनों को मिला करके समझना, तब जा करके एक नया रास्ता, सही रास्ता मिलता है। इसलिए ये चर्चा का एक वातावरण है। और कोई पॉइंट? जानकारी इकट्ठा करना, नॉलेज गेन करना, दुनिया भर का मुझे नॉलेज हो जाए, धरती के अंदर क्या है, धरती के ऊपर क्या है ना, धरती के और ऊपर क्या है, आसमान में क्या है। तो नॉलेज जिसको बोल रहे हैं कि चांद में क्या है, ग्रह में क्या है, तारे के अंदर क्या है, सब में स्कूल में पढ़ा है हमने, है ना, नॉलेज गेन करना। और कोई पॉइंट? हाँ भाई, बोलना है सबको। करप्शन को कम करना, करप्शन को कम करना, प्रॉब्लम को कम करना, है ना, जितने भी प्रॉब्लम है, सिस्टम वाला प्रॉब्लम और सोशल वाला प्रॉब्लम, है ना, ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शिक्षित, इसीलिए तो वो चला ना सर्व शिक्षा अभियान, सारे साक्षर हो जाएं, सब पढ़ लिख जाएं, तो समस्याएं ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, मेरी गरीबी का भेदभाव ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो कारण ये था उनके पीछे शिक्षित होना। ठीक है, और कोई पॉइंट? हाँ, चिंतन, सोचने समझने की शक्ति विकसित करना। ठीक, और कोई पॉइंट? बढ़ते हुए पॉपुलेशन प्रॉब्लम को देखते हुए या पॉल्यूशन को देखते हुए हेल्थ और उनके बारे में जागरूकता, जानकारी देना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसी जानकारी देना जिससे कि वो सिस्टम में जो गलतियां हो रही है, चाहे वो पॉल्यूशन के रूप में हो, चाहे टेररिज्म के रूप में हो, चाहे नक्सलवाद आतंकवाद के रूप में हो, चाहे किसी भी प्रॉब्लम के रूप में हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कब होगा? जब ये जागरूकता आएगी, नॉलेज उनको मिलेगा, तो वो ठीक से चलेंगे, जिएंगे, तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, उस पर काम चल भी रहा है। ठीक है, और कोई पॉइंट? मोरल टीचर, हाँ, उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी हो। सही है, इस पर भी बहुत काम चल रहा है, कहना चाहिए। सिलेबस रीडिज़ाइन होना या एजुकेशन सिस्टम को और दी बेस्ट कैसे किया जाए, है ना, उस पर भी बहुत काम चला है। मुझे लग रहा है कि शिक्षा में जितना अच्छा डेवलपमेंट कर सकते थे वो हुआ है, नहीं हुआ है ऐसा नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी सारी बातें आएंगी कि अच्छा स्कूल, है ना, या अच्छा विद्यालय किसको कहेंगे, अच्छी नौकरी किसे कहेंगे, हमारे बीच में ये भी चर्चाएं आएंगी। ठीक है, ठीक है, अभी हमने जो भी बातें की उसमें मेरा प्रश्न था कि अभी के समय के शिक्षा का प्रयोजन क्या है और हम विद्यार्थी को क्या देना चाहते हैं, और वो मैंने उनके फल परिणाम में उनके हाथ में क्या जाएगा, ये शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक, तो अभी आप लोगों ने या हमने अभी जितने भी पॉइंट गिनाए हमने कि, है ना, विकास होगा या अच्छी नौकरी मिलेगी, है ना, या सर्वांगीण विकास होगा, या उनका बुद्धि या दिमाग तेज होगा, या उनको दुनिया भर का नॉलेज मिलेगा, ये सारा कुछ होगा। ठीक है, ठीक है, ये जो आपने जो सब बोला वो हो भी रहा है। ठीक है, तो जो जो सॉल्यूशन के आधार पे हमने जो पॉइंट बोला, क्या वो सारे सॉल्यूशन हो रहे हैं? अभी हमने जो जो बोला कि अभी शिक्षा जो है उससे उनका जो उद्देश्य है, डेवलपमेंट है, सर्वांगीण विकास है, या उनका मानसिक डेवलपमेंट हो, है ना, या उनको ये जो सारी चीज़ें मिले, तो वो सारी चीज़ें हो रही है अभी कि नहीं हो रहा है? कहने का मतलब बच्चा जब वो विद्यालय से, पूरा एजुकेशन सिस्टम से जब वो बाहर आएगा, तो वो जैसा हो जाना चाहिए, है ना, या आपने सर्वांगीण विकास कहा, या आपने डेवलपमेंट कहा, है ना, और आपने कहा कि अच्छा पढ़ लिख के अच्छी नौकरी मिल जाए, क्या ये प्रूफ हो रहा है, हो रहा है? हाँ, एक चीज़ तो शायद हो रहा है, अच्छी नौकरी मिल रही है शायद। अरे अभी आप IAS ऑफिसर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आप पता नहीं क्या बन गए, आपकी लाख रुपए की 12 लाख रुपए आपका पैकेज है, बन रहे हैं, कुछ लोग बन रहे हैं। अगर आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो अब यहाँ पे ये प्रश्न है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है अभी के समय में, उसको फिर से एक बार आप लोग देखिए, और फिर बस आप मुझे इतना बस बताइए कि ये जो शिक्षा के उद्देश्य के जो आंसर हमने जो गिनाए, उसके बदले में हमको हाथ में मिलता क्या है? क्या आता है हाथ में? जैसे एक अच्छा जॉब लग गया तो हाथ में क्या आया?
पैसा आएगा, क्या आएगा हाथ में, अच्छी नौकरी मिल गई है ना, या कुछ भी हमने किया तो उससे लास्ट में हमारे हाथ में क्या आएगा, पैसा ही आएगा। और वो पैसे से ही अब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। अब ये बताइए, ये जो शिक्षा है ये किसके लिए है, एक इंसान के लिए है, मेरे लिए या किसी मानव के लिए, किसी ह्यूमन बीइंग के लिए ही है, ठीक है। तो वो जो व्यक्ति है वो उसके बदले में वो खुद क्या चाहता है, जैसे एक अच्छी, हम एक एक पॉइंट को लेके चलते हैं, जैसे मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, वो क्यों चाहता है अच्छी नौकरी लग जाए, इसके पीछे कारण क्या है बताइए। एक एक का हम लोग ऑपरेशन करेंगे, समझते जाएंगे। एक अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल गई, अब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छी, हाँ ठीक है, अच्छी बीवी मिल गई, वो भी वैसी पढ़ी लिखी है, वैसे पैकेज वाली वो भी है, मिल गई, अब क्या होगा, शांति से रहेंगे। अब ये बताइए, क्या वाकई शांति से रहते हैं, पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हैं, दोनों की अच्छी पगार है ना, अच्छी सैलरी है ना, हो गए सुखी, सुखी हो गए। लग्जरियस लाइफ बस मिलती है उससे ज़्यादा बहुत सारी टेंशन्स भी आती हैं साथ में। सही है, लग्जरियस लाइफ, कंफर्ट लाइफ, सारी सुविधाएं मिल जाती है, और क्या मिल जाता है, प्रोटेक्शन भी मिलती है, रिस्पेक्ट मिलता है। हाँ ठीक है, रेस्पेक्ट मिलता है। रेस्पेक्ट से क्या लगता है हमको, हैप्पीनेस मिलती है रेस्पेक्ट से, ठीक है, रेस्पेक्ट से हैप्पीनेस मिलती। क्या लगता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ अगर अच्छी नौकरी कर रहे हैं और हमारे पास नेम फेम मनी है, शॉर्टकट में हम यही पहुँचते, नेम फेम मनी है, तो मेरा रेस्पेक्ट भी है, तो क्या लगता है हम हमेशा खुश रहते हैं फिर, नेम फेम मनी भी है, रेस्पेक्ट भी है, मुझे 1000 लोग देख के नमस्कार करते हैं, मेरा पोजीशन है, बढ़िया है ना, तो क्या हम हमेशा सुखी रहते हैं। यार रेस्पेक्ट का पर्पस क्या है, रेस्पेक्ट का पर्पस क्या है, क्यों रेस्पेक्ट चाहिए, क्या मिलता है रेस्पेक्ट से, बताइए। खुशी मिलती है, अच्छा लगता है ना, मुझे कोई नमस्ते बोलता है, कोई आइए बैठिए बोलता है, कोई अच्छा बिहेवियर करता है, मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। तो आज मैं नेम फेम मनी में हूँ, आज मैंने जो फुल फ्लैश में जो मैंने मेहनत की थी, मैंने जो चाहा था वो मुझे मिल गया, वो मिलने के बाद में ना मुझे रेस्पेक्ट भी मिल रहा है सोसाइटी से जो हमने माना है, तो क्या हम अपने जीवन में हमेशा सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, क्यों नहीं रहते हैं, क्या चुप हो गई हमसे, क्या गलती हो गई। रिस्पेक्ट से खुशी मिलती है, लेकिन सुखी जीवन नहीं मिलता है, शांति वही नहीं मिलती है, वही क्यों नहीं वो मिलता, टेम्पररी। हाँ टेम्पररी रहती है, सही है, क्यों नहीं मिलता। इंसान का Wants स्वभाव are कुछ नहीं always होता। unlimited. Wants are always हाँ unlimited. हाँ अनलिमिटेड, इसको भी समझेंगे, ये आएगा, ये भी आंसर आएगा इसका भी। ये भी चीज़ है में, यदि इंसान हमेशा खुश रहे तो उसे आगे बढ़ने की जानकारी, आगे बढ़ने की चाहत कैसे होगी। व्यक्ति एक आपका निश्चित समय कहना तक खुश रहते हैं, डेवलपमेंट उसके रुक बाद- जाएगा, हाँ, विकास रुक जाएगा, उसके बाद फिर आगे कुछ पाने की कामना ही नहीं रह हाँ, जाएगी, नहीं रहेगी। हमेशा खुश रह जाएंगे। आएंगे। इसीलिए सुख और दुख एक बार आगे बिल्कुल सही, बढ़ते ये भी रहेंगे। आएगा चर्चा में, सारा क्रम से है, आप जो बोल रहे हैं उसका भी आंसर है क्लास में, है ना। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य है एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी सैलरी, एक अच्छी लाइफ पार्टनर, जो भी हस्बैंड वाइफ जो भी है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, हम दोनों के जीवन में कोई कमी ना रहे, वो कमी क्या ना रहे, हम जो सोचे जो चाहे वो हो। मुझे एरोप्लेन में जाना है, मुझे यूएसए जाना है, मेरे बच्चे को हाई फाई स्कूल में पढ़ाना है, मेरे बच्चों को ये कराना है, इतना पॉकेट मनी मेरे पास हो, है ना, ठीक है, हम कह रहे हैं उसको नेम फेम मनी, शॉर्टकट में समझने के लिए कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है ना, शानदार बैंगलोर है, घर है, गाड़ियाँ हैं, है ना, बैंक बैलेंस है, कुछ प्रॉपर्टी ज़मीन वगैरह खरीद लिया है हमने, सब कुछ बढ़िया है। क्या गारंटी है कि अब यही परिवार, यही हस्बैंड वाइफ, यही छोटा सा घर, ये दोनों हमेशा, यही इनका पूरा परिवार हमेशा सुखी रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी कहाँ पर गारंटी नहीं है, हमारी आपस में बनेगी इसकी कौन गारंटी लेगा। मैं इंजीनियर, आप इंजीनियर, हम दोनों इंजीनियर, हमारी लड़ाई नहीं होगी इसकी क्या गारंटी। मैं डॉक्टर, आप डॉक्टर, हम दोनों की लड़ाई नहीं होगी इसकी क्या गारंटी, है ना। हम कागज
डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इससे क्या होगा? हमारे विचार ही नहीं मिल रहे हैं। लड़ाई कहाँ पे है, युद्ध कहाँ पे है, दुख कहाँ पर है? विचारों का नहीं मिलना। प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो आप चाहे पूरे दुनिया के 20 हो जाइए, आप पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस हो जाइए, आप कुछ भी हो जाइए, है ना, दुख कहाँ पर है ना? आप ही लोग बताइए कहाँ पर है दुख? यहीं पर है कि नहीं? हमारी नहीं बनती आपस में, बस हमारे बच्चों से नहीं बनती, हमारी बड़ों से नहीं बनती, हमारी छोटों से नहीं बनती, हमारे हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है, हमारी कलीग से नहीं बनती है, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मेरी किसी से नहीं बनती है। प्रॉब्लम कहाँ पे? इंसान इंसान के बीच में है। प्रॉब्लम मेरे और मेरे पैसे के बीच में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे और मेरे कार बंगला के बीच में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे पैकेज के बीच में नहीं है, प्रॉब्लम मेरा और पर्सन के बीच का प्रॉब्लम है। तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है? पर्सन टू पर्सन है। तो शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? शिक्षा में सिर्फ हम लोग शिक्षा बोल रहे हैं, एजुकेशन बोल रहे हैं, रियल में पीछे चले जाएं तो उसको ज्ञान का केंद्र कहा जाता है। ज्ञान अर्जन करना, है ना, ऐसा ज्ञान जो आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बना दे, है ना। तो अभी हम एजुकेशन सिस्टम को देखें तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम से अगर हम बच्चा कितने साल पढ़ता है, पहले ये देखो, बच्चा कितने साल पढ़ता है, कितने साल हम एजुकेशन सिस्टम को देते हैं, कितने साल देते हैं एजुकेशन सिस्टम को? 90 years। कोई ह्यूमन बीइंग है, वो एजुकेशन सिस्टम को कितना साल देता है ना? 20 ईयर देता है, और वो एजुकेशन से बाहर आता है तब वो जॉब या जो भी बोलोगे वो उसको मिलता है ना। तो ये इतना साल उसने दिया, और इसे इतने साल का अगर हिसाब लगाओगे ना तो मुझे लग रहा है पता नहीं 5 लाख 10 लाख 15 लाख पता नहीं कितना खर्चा आया होगा, आपके स्कूल कॉलेज कैसा पढ़ाया है ना। तो उसको हम देखते हैं कि वो इतने साल बाद जब बाहर आता है एजुकेशन सिस्टम से, तो उसके हाथ में आता क्या है? उसके हाथ में क्या आता है ना? एक नौकरी या एक कोई बिजनेस करने का कोई नॉलेज, है ना। ये दो ही चीजें हाथ में आती है, या तो कोई अच्छा बिजनेसमैन वाला रास्ता अपना लेगा, या उनके हाथ में कोई एक अच्छी नौकरी वाला रास्ता उनको मिल जाएगा कि भाई ये पैकेज वाला जॉब उनको मिल जाएगा। लेकिन हमारी जिंदगी को जीने के लिए, है ना, जिंदगी को जीने के लिए हमको केवल ये नौकरी और केवल ये पैसे से हमारी लाइफ नहीं चल जाएगी। अगर हम पूछें फिर से कि हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, हम जो जी रहे हैं, हमारे जीने में हमको क्या क्या चाहिए? सुख ही चाहिए ना हमको। सुख कहाँ से मिलेगा बताइए? सुख कहाँ से मिलेगा? सुख पाने का आधार क्या है? वापिस वही आते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या कमी है? कोई कमी है कि परफेक्ट है, ठीक है? कमी है। हाँ, क्या कमी है? वहां से शुरू करते हैं, कमी को छोड़िए। एजुकेशन सिस्टम से जब बच्चा बाहर आए तो वो कैसा बन के बाहर आए, उसकी जिंदगी कैसी हो, वहां से हम शुरू करते हैं। कैसा होना चाहिए? परफेक्ट हो, और समझदार हो, और जिम्मेदार हो, और कैसा हो? जब वो 20 साल, है ना, वो जब एजुकेशन सिस्टम से जब बाहर आए तो वो कैसा हो? खुशहाल हो, मस्त हो। अब आपने किसी ने कहा सफल हो, सफलता को भी देखेंगे किसको सफलता कह रहे हैं, है ना। तो वो समझदार हो, ईमानदार हो, जिम्मेदार हो, अच्छे से जीता हो, फिजिकली मेंटली फिट हो, और वो सुखी हो, है ना। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जिससे कि वो हर तरफ से सुखी हो। इसलिए शिक्षा व्यवस्था कैसी हो? अभी की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? अभी की शिक्षा जो है वो रोजगारोन्मुखी है, या डिग्री दिलाने वाली है, या जॉब दिलाने वाली है, ऐसा नॉलेज हमको देती है जिससे आप एक अच्छी नौकरी कर सको, है ना। तो रियल में एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? रियल में एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे कि
ना, मेरे पास दो चीजें हो, क्या हो, पहला पैसा कमाने का कॉन्फिडेंस, ठीक है, और दूसरा हम एक दूसरे को समझ पाए। तो जो पहले हमारी बात हुई कि हमारी झंझट कहाँ पे है, मेरा सामने वाले पर्सन से नहीं बनता है, मैं सामने वाले को नहीं समझ पाता हूँ। तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जिससे कि मुझे ऐसा नॉलेज मिले कि मैं पैसा भी कमाने का कॉन्फिडेंस हो और सामने वाले इंसान के साथ जीने का भी कॉन्फिडेंस हो। मेरे उनसे विचार नहीं मिलता वाला हो ही ना, हम एक दूसरे को सुन पाए, समझ पाए। वो मानसिक पक्ष है और ये भौतिक पक्ष है, शारीरिक पक्ष है, पैसा वाला जो आ रहा है। तो पैसे से क्या होता है, जैसे अगर हम फिर से हम बात करें, थोड़ा पैसे के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें, ठीक है। पैसा, जॉब और जॉब से पैसा, ठीक है, जॉब से पैसा। तो अब ये बताइए कि ये जो पैसा है इसका पर्पस क्या है, पैसे का पर्पस क्या है? हमारी जो जरूरत की लिस्ट है वो पूरा करना, सुख सुविधाएं पाना। पैसे से क्या क्या खरीद सकते हैं भाई, रोटी, कपड़ा, मकान, घर, है ना, सारी सुविधाएं वस्तुएं खरीद सकते हैं, है ना। ठीक है, वो खरीद भी लिया, क्या वो खरीद लेने से, वो सारी चीजें आ जाने से, सारी सुविधाएं आ जाने से सुखी हो जाते हैं? नहीं होते हैं। तो कहाँ पर होंगे सुखी? माने दुख कहाँ से आया, दुख कहाँ से आया? घर में किसी बात की कमी नहीं है, फिर भी हम दुखी हैं। क्यों दुखी है, कारण क्या रहता है? जब विचार नहीं होते हैं सारी चीज, तब ये सब चीज उत्पन्न होती है ना। तो हम ये देखते हैं कि हमारे बीच में समस्या बहुत ज़्यादा बड़ा पैसे की कमी नहीं है। पैसे की कमी अगर है भी ना, इवन तभी भी ये उत्पन्न होता है जब आप एक दूसरे से बात ही ना करें, उस बारे में आप डिस्कस ही ना करें, एक ईगो रख के आप अपने अपने में ही बैठ जाए, तभी भी ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। जब तक आप उसको सुलझाएंगे नहीं या उस प्रॉब्लम को एक दूसरे के साथ में बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम भी सुलझता नहीं है। वो और कहीं ना कहीं एक ईगोइस्टिक लेके वो बढ़ते चले जाता है। वो प्रॉब्लम यहीं पर है ना, हम आपस में बात ही नहीं करते, नहीं करते हैं बात, है ना। हमको ये लगता है कि अगला मुझको नहीं समझेगा, अगला मुझको सुन नहीं पाएगा। ये भी होता है कि मैं क्यों पहले बात करूँ, हाँ। मैं पहले क्यों डिस्कस करूँ, हाँ। ये ईगो एक आ जाता है व्यक्ति में। हाँ। और ये ऐसा नहीं है कि या तो वेल एजुकेटेड व्यक्ति में, ये कहीं ना कहीं हर क्लास के व्यक्ति में ये चीज़ रहता है कहीं ना कहीं, तो इसकी वजह से भी समस्याएं होती है। ठीक है, सहमत है सब, है ना। आपस में हमारी बातचीत नहीं होना, हमारा आपस में संवाद नहीं होना, है ना। बहुत सारी फिर संवाद नहीं होने से क्या होता है पता है, शंकाएं बढ़ती है, अविश्वास बढ़ता है। देखो ये दो चीज़ अगर कर गई हमारे संबंधों में, शंका और अविश्वास, तो बहुत डेंजर है ये लाइफ, है ना। लगेगा कि हम सुसाइड कर लें या छोड़ दें, है ना। क्योंकि हमको तड़प होती है कि हमारे रिश्ते में ईमानदारी नहीं है, बेईमानी है, झूठ है, हम टिक नहीं पाते हैं ज़्यादा देर तक, परेशान हो जाते हैं। इसलिए अगर हम देखें तो हमारे जीवन में शिक्षा का उद्देश्य रोजगारोन्मुखी शिक्षा, इससे आएगा पैसा, पैसे से आएगा सुविधाएं, है ना। आपका जितना पैसा उतनी बड़ी सुविधाएं, कम पैसा है कम सुविधा, ज़्यादा पैसा है ज़्यादा सुविधा। सुविधा आ गई, लेकिन सुविधा आने से मैं सुखी हो गया इसकी गारंटी नहीं है ना। तो दुख कहाँ पर है, दुख मान लीजिए आज मैं दुखी हूँ सुविधा की कमी से, सुविधा आ गया तो दुख गायब हो गया, लेकिन दुख और बना है, वो कहाँ का है, वो संबंधों का है। हमारी आपस में नहीं बनती है, हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, है ना। हमारे अंदर में दूसरों को लेकर के ईर्ष्या द्वेष जलन है, हमारे बीच में दूसरों को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम ठीक से देखें तो हमारी शिक्षा में जो कमी है वो कमी एक ही है कि शिक्षा में हमको मानसिक पक्ष वाला बिल्कुल अध्ययन नहीं कराया जा रहा है। मानसिक पक्ष का मतलब कि मैं खुद को समझूं, मैं दूसरे पर्सन को समझूं, मैंने मेरे को अपने आप को समझूं, सामने वाले इंसान को भी समझूं। ये वाला जो पक्ष है इसका कोई अध्ययन या कोई सिलेबस, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। सारी पढ़ाई स्किल से रिलेटेड है ना। आप कोई भी काम कैसे करोगे उसको पूरा सिखाने से संबंधित है, लेकिन इंसान कहना चाहिए इंजीनियरिंग सब चीज़ की हो रही है, ह्यूमन बीइंग की इंजीनियरिंग की कोई स्टडी नहीं है। ह्यूमन बीइंग की इंजीनियरिंग यानी मैं कौन,
मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कैसे जीऊँ जिससे कि खुशहाल रह सकूँ मैं। मेरा A to Z मुझे पता ही नहीं है। मेरे बॉडी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, मेरे आई सोल के बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मेरे थॉट प्रोसेस के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है ना। ये विचार बनते कैसे हैं, ये कल्पनाएं बनती कैसे हैं, और ये रॉन्ग इवेल्युएशन कैसे हो जाता है, गलत मूल्यांकन मैं कैसे कर लेता हूँ, ये सारा स्टडी कहीं हमने किया ही नहीं है। हमने इन चीज़ों को समझा ही नहीं, क्योंकि अभी शिक्षा व्यवस्था में मिसिंग है, ये है ही नहीं, ये अध्ययन कराया ही नहीं जा रहा है। तो इसलिए अगर हम देखने जाएं तो अभी के शिक्षा में जो कमी है वो ऐसे ज्ञान की कमी है या ऐसे पक्ष की कमी है जो मानव को समझदार और अच्छा बना दे, ऐसा नॉलेज अभी के समय में नहीं हो रहा है। इसलिए सही आधार पे शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का जो मैं चाहता हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ, आप लोग से पूछ लेते हैं, फिर मैं बता रही हूँ हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। बताइए अपने लिए बताइए, हम क्या चाहते हैं जीवन में अपने लिए। पीसफुल लाइफ, ठीक है। और हाँ हाँ ठीक है। और सुख आनंद, है ना। इसको अगर मैं और बताइए, स्नेह सम्मान और प्यार चाहते हैं। बहुत बढ़िया, ये भी सही है। और बताइए क्या चाहते हैं अपने जीवन में। हाँ बिल्कुल सही, ये भी सही है, ठीक है। अगर इसको पॉइंट रूप में मैं बोलने जाऊँ तो अपनी ज़िंदगी से हम क्या चाहते हैं, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मैं प्रसन्न रहूँ, खुश रहूँ, ठीक है। मैं जिस घर परिवार में रहता हूँ मेरा परिवार समृद्ध रहे, सुखी रहे, मेरे परिवार में तालमेल रहे, परिवार में कोई प्रॉब्लम ना रहे मीन्स तालमेल रहे, मेरे परिवार में तालमेल रहे, हमारी आपस में बने। कहना चाहिए ईमानदारी से, सेल्फिश होके अगर हम अपना आकलन करें ना तो इतना ही सोचते हैं, वो गलत भी नहीं है थोड़ा। और ये जब इतने में हमारा भर जाता है मन, तब हम आगे जाते हैं सोसाइटी और सिस्टम। इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। सेल्फिश होके अगर सोचेंगे तो मैं, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, बस। उसके आगे जब हम इसमें गदगद हो जाते हैं, जब भर जाते हैं, तब हम सोसाइटी और सिस्टम और नेचर का दिल से सोच पाते हैं। उससे पहले हमको सूचना रहती है कि पेड़ लगाना चाहिए,